वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात क्लास। अब तक आपने थियरी के सारे आपने एपिसोड सुन रखे हैं, आपने न्यूमेरिकल्स भी एक दो सुन रखे हैं। अब आप कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को बनाइए जिस प्रकार से टेक्स्ट लिख करके आपको सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, समझिए एक बात को। आप जब न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं तो टेक्स्ट पढ़ के टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर गलतियां जो होती हैं कि जानते हुए भी टेक्स्ट को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं। तब क्या ऐसा लोग बोलेंगे कि इंग्लिश में दिक्कत थी? इंग्लिश में दिक्कत नहीं थी। इंग्लिश में तो 26 ही वर्ड है, 26 ही लेटर हैं, उसको पढ़ने में क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पढ़ के समझना है कि सवाल क्या कहता है। तो मैंने 3 सवाल अभी लेकर के आए हैं। आप हमारे ऐप पे जाएँ, webclass.in के साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको ऐप मिलेंगे। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप उस ऐप में जाकर के कॉमन डेरिवेटिव को क्लिक कीजिए। क्लिक करके आपको ये सारे सम मिलेंगे। वहाँ पे इस सम को बनाने हैं। यही सम है जो कि आपके सफलता और असफलता के बीच में आएंगे। तो तीनों सवाल मैं बनाता हूँ आपके लिए, सुविधा के लिए, ताकि 3 सवाल को आप ढंग से समझ लीजिए। इस पे कम से कम आपको वहाँ पे 35-40 सवाल हमने दिए हैं बना करके। तो ऐसे सवाल को आपको बनाने का अभ्यास करना है। आइए सवाल बनाते हैं। पहला सवाल, इन केस ऑफ राइट टू बाय स्ट्राइक प्राइस इज ₹300। तो आपने कहा ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 300 रुपये का, एकदम सिंपल है ना। और राइट टू बाय है मतलब कॉल में काम कर रहे हैं, तो कॉल यहाँ पे लिख देने से क्या है, सुविधा हो जाती है हमें। प्रीमियम अमाउंट 35 रुपया, ये चला गया। आप कॉल बाय किए हैं तो 35 चला गया, -35 लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा कॉल बायर ने 35 रुपया दिया है। किसको दिया है? कॉल सेलर को दिया है। Then at what price the call buyer will be have no profit no loss situation। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन मतलब ब्रेक इवन। तो कॉल बायर के लिए स्पॉट तो बढ़ेगी, तभी फायदा होगा। लेकिन कहाँ से फायदा शुरू होगा? ब्रेक इवन के बाद फायदा शुरू होगा। तो 35 रुपया यदि ऊपर गया तो यही 35 रुपया इसने रिकवर कर लेनी है, मतलब 300 + 35, करेक्ट ना। तो आपकी यदि स्पॉट के दाम 335 रुपया से ऊपर चला जाता है तो आपकी प्रॉफिट शुरू होती है। आप कौन है? आप हैं कॉल बायर, करेक्ट। आप कौन है? आप है कॉल बायर। 335 रुपया आपका ब्रेक इवन हो गया, सिंपल, करेक्ट। आइए सेकंड सवाल पे। इफ ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ ए स्टॉक इज 700 और स्पॉट जो है सो 450 है, ठीक है। 700 रुपया स्ट्राइक है, लिखिए स्ट्राइक प्राइस 700 रुपये का। ऐसे लिखना, आपको थोड़ा अभ्यास करेंगे, बाद में फिर क्या है ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, विजुलाइज हो जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम कितना पे किया है? तो 50 रुपया, ठीक है। अब स्ट्राइक प्राइस 700 रुपये का है, स्पॉट 450 का है, प्रीमियम 50 रुपया पे किया हुआ है। स्पॉट प्राइस कितने हैं? मूव करते हैं 450 से, बहुत तेजी से मूव किया, कहाँ चला गया मूव करके? 800। ये तो बहुत ही अच्छा रहा होगा कॉल बायर के लिए। व्हाट विल बी द पे आउट फॉर ए कॉल बायर, मतलब कॉल बायर ने यहाँ पे कॉल बाय किया था तो कितना प्रीमियम पे किया था? ये तो सवाल आपने पूछा नहीं, बताया ना आपको 50 रुपये पे किए हैं। तो कॉल बायर ने 50 रुपये, तो -50 रुपये आपका हो गया, ठीक है। अब आपने कहा कि साहब ये सेटलमेंट जब होती है वो कहाँ स्पॉट है? 800 पे। तो 800 पे सेटलमेंट हो रही है, 700 स्ट्राइक है, तो आपको कितना पे आउट लगेगा? आपको पे आउट पूरा 100 रुपया लगेगा। तो यदि आप यहाँ लिखते हैं पे आउट या लिखते हैं सेटलमेंट, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 100 रुपया, करेक्ट। तो 50 रुपया चला गया आपका। क्यों भाई? आपको प्रीमियम देनी पड़ेगी। डे 1 को T+0, जिस दिन आपने काम किया उस दिन प्रीमियम दे दिया आपने 50 रुपया, और जब सेटलमेंट हुई तो आपको 100 रुपये का पे आउट, इसको क्या बोलते हैं? पे आउट बोलिए या सेटलमेंट बोलिए। 100 रुपीज़ यहाँ पे आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल सकते हैं, 100 रुपीज़ से आप इन द मनी में ये भी बोल सकते हैं, लेकिन पे आउट बोलिए यहाँ पे। तो 100 रुपया मिलने वाले हैं, तो प्रॉफिट जो हो गई वो कितनी हो गई? 50 रुपये की प्रॉफिट हो गई। इसलिए ब्रेक इवन कितना निकलेगा इसका? 750 निकलेगा ब्रेक इवन, है ना। ये भी बन गए आपके। अभी थर्ड में आप आते हैं तो देखिए ये सवाल बहुत आसान है। पुट ऑप्शन में सेल किया है किसने, मतलब पुट सेलर की बात कर रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस 350, लिखिए स्ट्राइक प्राइस 350। अब देखिए पुट सेल किया है तो प्रीमियम मिलेगा, तो प्रीमियम कितना मिला? 45 रुपया। तो 45 को प्लस लिख दीजिए, ये ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस पे ध्यान रखेंगे, दिक्कत नहीं होगी, है ना। हाउ मच मैक्सिमम लॉस? अभी देखिए पुट सेलर को लॉस क्या हो सकता है? जो पुट बायर का गेन हो सकता है। जो पुट सेलर को लॉस मैक्सिमम क्या होगा? वही जो पुट बायर को मैक्सिमम गेन होने वाली है। अब पुट बायर का मैक्सिमम गेन कितने होने वाला है? भाई बाजार गिरेगी तो उसका गेन शुरू होगा। याद कीजिए पुट में क्या सीखा था? बाजार में पुट बायर बेयरिश होता है, बाजार में पुट बायर बाजार गिरने की उम्मीद रखता है। तो कितना गिर सकता है? सवाल है थ्योरेटिकल, तो गिर के जीरो करवा देते हैं,
थ्योरी की बात है तो अधिकतर स्टॉक गिर के कहाँ जा सकते हैं? अधिकतम जाएंगे तो जीरो ही जाएंगे, इतना होता नहीं है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए तो जीरो जाएंगे। तो आपने कहा कि सर पुट बायर को अधिकतर जो फायदा होगा, अधिकतम फायदा कितना होगा? 350 का पे आउट लगेगा। फायदा तो नहीं बोलेंगे, पे आउट लगेगा। तो इतना ही इनको पे आउट देनी पड़ रही है, तो इनको 350 रुपया देना पड़ेगा। देखिए पुट सेलर का हिसाब सामने आ गया आपको कि पुट सेलर को जब उसने ऑप्शन को सेल किया था तो 45 रुपया पाया, और पुट बायर का अधिकतम नुकसान, आप इसको थ्योरेटिकल मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात है, अधिकतम नुकसान, अधिकतम फायदा 350 रुपया होता है पुट बायर को, तो पुट सेलर को वही अधिकतम नुकसान की संभावना है। तो 350 रुपये का पे आउट निकलेगा और 45 रुपये का पे आउट उसके पास प्रीमियम रिसीव हुआ है, तो 295 रुपये का इसके पास में 305 रुपये का, तो 305 रुपये का आंसर आपको मिल गया यहाँ पे। इतना ही इसके मैक्सिमम पुट सेलर के लॉस होंगे। अधिकतर लॉस जो होगा वो 305 है ना, ये जो जवाब देख पा रहे हैं ये है। तो इस प्रकार से सवाल आपको आएंगे। सवाल में कभी पुट बायर के बारे में पूछेंगे, कभी पुट सेलर के बारे में पूछेंगे। तो याद रखिएगा जो पुट बायर का गेन है वही पुट सेलर का लॉस है। जो पुट बायर का लॉस है उतना ही पुट सेलर का गेन होता है। तो इसको ध्यान से रखना है। कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर, पुट सेलर, फ्यूचर बाय, फ्यूचर सेल, बस इसी 6 के बीच में आपके सारे सवाल रहेंगे। इसको करें एक बार अभ्यास अच्छे से। जाइए webclass.in में, ऐप में जाइए कॉमन डेरिवेटिव को टिक कीजिए। वहाँ पे आपको 35-40 सवाल आपको इस प्रकार के मिलेंगे। एक बार अभ्यास कर लेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। थैंक यू। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919. Thank you.